पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर विवाद नहीं थम रहा है। अब इस मामले में दिल्ली स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया से पूछताछ की है। स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया की टीम से 15 अहम सवाल पूछे थे। जानकारी ये मिल रही है कि पेंगुइन इंडिया ने कुछ सवालों के जवाब दिए और बाकी सवालों के जवाब के लिए वक्त मांगा। दिल्ली पुलिस पेंगुइन इंडिया की ओर से मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे की जांच करेगी। बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को हटाया जाएगा। बुधवार को चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे। उसी के बाद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही थी। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में विपक्ष के हंगामे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामे का एक वीडियो जारी कर कहा कि ये वीडियो कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि स्पीकर के चैम्बर में 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुस आए और स्पीकर को अपशब्द कहे। रिजिजू ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री को धमकी दी गई। स्पीकर के चैम्बर में हंगामे को लेकर सरकार हमलावर है। संसदीय कार्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्पीकर को कांग्रेस सांसदों ने गाली दी, लेकिन प्रियंका गांधी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। प्रियंका ने कहा कि हमने किसी को गाली नहीं दी। 1-2 सांसद ज्यादा नाराज थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। सांसदों को उकसाने के आरोप को भी प्रियंका ने नकारा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सेना के बेड़े में राफेल फाइटर जेट की संख्या बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने 114 नए राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की होगी। अगले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। उनके दौरे पर डील को डन कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने 27 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी बॉर्डर पर एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 का भव्य आयोजन होगा। एक्सरसाइज में लोगों की मदद और आपदा प्रबंधन में एयरफोर्स की भूमिका की झलक भी देखने को मिलेगी। इस प्रैक्टिस के दौरान तेजस, राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI जैसे सभी फाइटर हेलीकॉप्टर अपनी गर्जना का प्रदर्शन करेंगे। यूएन की रिपोर्ट से पाकिस्तान को झटका लगा है। रिपोर्ट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले से जोड़ा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जैश प्रमुख ने 8 अक्टूबर को महिलाओं की एक अलग विंग बनाने का ऐलान किया था, जिसका नाम जमात उल मुमिनात रखा गया। उस पर आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप है। यूएन रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र है। नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी सीमाएं हैं। इस तरह किसी समुदाय को टारगेट कर आप देश के सौहार्द को खराब कर रहे हैं। जानबूझकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। जस्टिस BV नागरत्ना ने बेंच से 2-2 कहा कि पहले फिल्म का एक नया टाइटल लेकर आइए, तभी फिल्म रिलीज हो सकती है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बार फिर मराठी भाषा को लेकर गुंडागर्दी की गई। MNS कार्यकर्ताओं ने फिजिक्स वाला के कोचिंग सेंटर में जमकर हंगामा किया। उसका वीडियो सामने आया। दरअसल कुछ छात्रों ने कोचिंग के टीचर और कर्मचारी पर मराठी बोलने वाले बच्चों को कथित तौर पर अपमानित करने और मराठी में पढ़ने से इनकार कराने का आरोप लगाया। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सिंहस्थ महापर्व का आयोजन विश्व के लिए अद्वितीय है। श्रद्धालुओं को हर सुविधा दी जाए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी को लगता है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने सीनियर अधिकारियों को बता दें, ताकि बेहतर काम करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हो सके। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर शिवम को रिहा कर दिया है। कानपुर पुलिस ने रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। 8 फरवरी को कार से 6 लोगों को कुचलने के बाद से शिवम फरार था। 90 घंटे की फरारी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गोरखपुर में पशु तस्करी गैंग से जुड़े लोगों पर पुलिस का एक्शन जारी है, जिसमें 3 आरोपियों की करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। कार्रवाई नायब तहसीलदार, राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में हुई है। आरोपियों पर पशु तस्करी के जरिए अवैध रूप से संपत्ति बनाने का आरोप है। गाजियाबाद में इंदिरापुरम का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। हैबिटेट सेंटर मॉल में एक्सीलेटर से महिला गिर गई। महिला नशे में धुत बताई जा रही है, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिर गई। महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। संभल में एक बार फिर से अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला। दारुल उलूम मदरसे को जमींदोज किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई भी हरकत ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली कर दिया था। मदरसे के अलावा रास्ते के जमीन पर बने 8 से 10 मकान भी गिराए जाएंगे।
लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गोमती नगर थाने में एक महिला ने अश्लील वीडियो बनाने की एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि राहुल उर्फ कमरू जमाल ने लड़की को स्पा सेंटर में काम दिलाने के बहाने उससे दोस्ती की, फिर एक दिन बियर पिलाकर उसके अश्लील वीडियो बना दिए। पुलिस ने आरोपी के साथ ब्राउन गुल कैफे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। हिंदू महासभा का दावा है कि आरोपी छांगुड़ के धन परिवर्तन रैकेट से जुड़ा हुआ है। पटना का नीट छात्रा केस अब सीबीआई के हवाले हो गया है। सीबीआई ने पटना पुलिस से केस टेक ओवर कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने इसे स्पेशल केस के रूप में दर्ज किया है। कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच के लिए बिहार सीबीआई की टीम इस केस से जुड़ी सभी फाइलें लेकर दिल्ली आ गई है। शुरुआत में इसे संदिग्ध मौत बताया जा रहा था, लेकिन बाद में नीतीश सरकार ने इसे हत्या स्वीकार करते हुए सीबीआई को केस ट्रांसफर किया था। पटना में दिन दहाड़े एक शख्स को उसके ही साथ रहने वाले भांजे ने मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि घात लगाए बैठे शख्स ने पहले तो अपने मामा का पीछा किया और फिर धारदार हथियार की मदद से उसका गला रेत दिया, जिससे आरोपी के मामा की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका है। भोपाल पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा प्रहार किया। 400 से ज्यादा पुलिस वालों की टीम ने अमन कॉलोनी की घेराबंदी कर 39 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। अमन कॉलोनी को ईरानी डेरा भी कहा जाता है। ईरानी डेरे की कहानी फिल्म धुरंधर की लियारी से जुड़ती है। कुख्यात गैंगस्टर और उसके गुर्गे यहाँ अपना अड्डा बनाए हुए हैं। इस इलाके में कार्रवाई से पहले पुलिस भी 100 बार सोचती है। ईरानी डेरे का गैंग सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में एक्टिव है। दिल्ली के आदर्श नगर में 2 लोगों पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला किया। कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने बदमाशों ने दिनदाड़े निशाना बनाया, चाकुओं से कई वार किए और युवकों को लहूलुहान कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश हो रही है। दिल्ली के पीरागढ़ी में ट्रिपल मर्डर मामले में अब एक नया एंगल सामने आया। तांत्रिक कमरुद्दीन की गिरफ्तारी के एक दिन बाद एडिशनल डीएसपी सचिन शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि आरोपी कमरुद्दीन लोगों को बीमारी का इलाज करने के नाम पर फंसाता था। अब तक जो लोग उसके पास आए वो बीमारी से संबंधित थे। साथ ही डीएसपी ने यह भी कहा है कि हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी जांच कर रहे हैं। शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 558 अंक गिरकर 83,674 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 146 अंक लुढ़ककर 25,807 पर बंद हुआ। आईटी, मीडिया, रियल्टी शेयर्स में भी ज्यादा बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 17 में गिरावट रही है, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयर में से 30 में बिकवाली रही। शेयर मार्केट में गिरावट के चलते कई शेयर्स को नुकसान हुआ है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एचर मोटर्स निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे, तो वहीं टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 61 पैसे पर आ गई है। फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों को उम्मीद है कि रुपए में और तेजी हो सकती है। सोने और चांदी के दाम में गिरावट आ गई है। सोने के दाम में मामूली कमी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का दाम 1672 रुपए कम हो गया है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का दाम 1,55,650 रुपए है। चांदी के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है। 1 किलो चांदी का भाव 2,66,449 रुपए हो गया है। आकाशा एयर के को फाउंडर चीफ कमर्शियल ऑफिसर प्रवीण अय्यर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी के साथ बने रहेंगे ताकि नई लीडरशिप को जिम्मेदारी सौंपने में मदद कर सकें। उनकी जगह अब आनंद श्रीनिवासन को नया सीसीओ नियुक्त किया गया है। प्रवीण अय्यर आकाशा की शुरुआती कोर टीम का हिस्सा थे। उन्होंने एयरलाइन की कमर्शियल स्ट्रेटेजी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 47% बढ़कर 4,675 करोड़ हुआ है। पिछले साल कंपनी को 3,181 करोड़ का मुनाफा हुआ था। रेवेन्यू में 26% बढ़े हैं, 52,100 करोड़ रुपए ये हो गए हैं। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 41,470 करोड़ था।